चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मैंने कहा था जो मैथ का आपको एक एक टैप प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। देखिए उसी सिलसिले में आज टैप मेरा 2 है, जिसमें कह रहा है कि वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न है। वृद्धि या अधिकता पर, इससे पहले आपको हम कमी पर बताए थे और वही चैप्टर है अपने पास परसेंटेज यानी प्रतिशत का। जैसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है पहला, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है। देखिए खर्च दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 20% के खर्च में वृद्धि हो रहा है। कह रहा पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए। यहाँ आपको कह रहा घटाए। अगर आपको यहाँ वृद्धि दे रखा है तो यहाँ कमी पूछेगा, तय है, और कमी दे रखा है तो वो वृद्धि पूछेगा। कह रहा कि जो खर्च 20% बढ़ा दे तो कितने प्रतिशत वो खर्च को फिर घटाए जिससे उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको बनाने के पीछे देखिए कह रहा है कि ये x% का वृद्धि हो रहा है, यानी इसमें आपको कमी पूछा जाएगा, कमी प्रतिशत। देखिए इसमें हो क्या रहा है, x% का वृद्धि हुआ, जो वृद्धि हुआ वो मैंने ऊपर लिख दिया, और जितना वृद्धि रहा है उसको आप प्रतिशत है तो 100 हमसे ऐड करना होगा प्रतिशत को, यानी ये रहा 100 + x और इंटू बना ये 100% सॉल्व कर लिया। चलिए इस पर हम सॉल्व करते हैं। 20% बढ़ा है तो ये आप 20 का 20 ही लिखिए, और जितना बढ़ा है उतना नीचे लिखिए। 20% बढ़ा यानी कि 120 हो गया, और इंटू हो गया फिर अपने पास 100। देखिए इसका जीरो कैंसिल हो गया, 2 इकाई 2, 2 अच्छा के हो गया 12 हो गया। अब यहाँ फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 2×3 6, और यहाँ इसका आधा यानी हो गया 50। अब 50 का तिहाई कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 16.2/3%। यानी दोस्तों 20% बढ़ेगा तो उसके खर्च में 16 सही 2/3% की कमी होगी। चलिए इसी पर दूसरा प्रश्न है आज। करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए यहाँ दोस्तों दे रखा है अंकित मूल्य, तो ये कोई डिस्काउंट चैप्टर का प्रश्न नहीं है बल्कि परसेंटेज का ही प्रश्न है। सिर्फ ये भ्रमण के लिए दे रखा है अंकित मूल्य। दूसरा अपने पास कह रहा क्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक है। कह रहा उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए, कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों बैलेंस बनाएगा प्रश्न में, जैसे कोई असर ना हुआ उसी प्रकार का ना लाभ ना हानि हो। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 25% कह रहा है अधिक है तो पहले आप 25 को 25 ही लिखिए, और अब बोल रहा है अधिक था आप अधिक करके नीचे लिखिए, यानी 25 पर अधिक है तो 125 हो गया नीचे, यानी हर में हो गया, और इंटू हो गया ये 100। तो इसको कैंसिल करते हैं, 25 इकाई 25 और 25 पचे बना 125 ये बनेगा, और 5 से ये करते हैं तो ये 20 होता है, यानी 20, यानी इसका आंसर आ गया 20%। यानी 25% यदि अधिक होगा तो कमी होगा उसमें 20% का, कमी प्रतिशत होगा 20%। आइए इसका तीसरा प्रश्न है। कह रहा चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम। देखिए चीनी का पहले से मूल्य दे रखा है 16 रुपया, 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर, यहाँ भी बढ़ रहा है, बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम, 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। गृहिणी को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। चलिए देखते हैं। 16 रुपया से हो गया 18 रुपया। देखिए 16 रुपया से बना 18 रुपया, 18 रुपया, तो इसमें भी साफ जाहिर है 16 से 18 हुआ मतलब बढ़ रहा है 2 रुपया, 2 रुपया पर किलोग्राम बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। इससे पहले भी टैप 1 में हमने बताया था जो दूसरा जो रहेगा कीमत दूसरा रुपया रहेगा उसको आप नीचे लिखना है, यानी कि ये 18 रुपया हो गया है ना, 18 रुपया हो गया और गुने हो गया 100। तो ये 2 इकाई 2 रहा और 2 9 18 रहा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, और ये रहा 1, यानी 11 99 100। इतना प्रतिशत दोस्तों उसमें कमी हुआ है। तो इस प्रकार से या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर अपने पास हो गया ये अगर x माने ये y माने तो ये हो गया अपने पास
और y माइनस एक्स या x माइनस वाई कुछ भी लिखिए एनीथिंग। अब बाकी आपको 2 नंबर में जो भी रहेगा, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, जो भी रहेगा उसको आप नीचे लिखना है। और ये रहा गुने 100। इसमें आप कमी या वृद्धि कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ये इससे आप बना सकते हैं इस प्रश्न को। बाकी देखिए आज की ये चौथा प्रश्न है इसी टाइप पर, जिसमें दे रखा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, पूर्ववत रहे। किसी प्रकार कहीं कोई 20% है, देखिए इसको निकालते हैं। अपने पास करा कमी प्रतिशत, लिख लीजिए, हम यहाँ लिख लेते हैं कमी प्रतिशत, लिख लिए। लिखने के बाद देखिए 20% की वृद्धि हुआ, तो आप 20 को 20 ही लिखिए, 20 को 20 ही लिख दिए। अब जितना वृद्धि हो रहा है वो आप नीचे लिख लीजिए। 20% वृद्धि यानी 100 में से 20 की वृद्धि हुआ तो 100 प्लस 20 यानी 120 और गुने हो गया 100। अब इसको हम ये जीरो कैंसिल गया, और ये 2 इकाई 2, 2 छक्के 12 इससे ही गया, और ये 2 तिहाई 6 और ये बना 50। अब 50/3 आ गया, यानी इसका होगा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% की यहाँ कमी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से रोज़ आपको एक टाइप मिलता रहेगा। चलिए आज का यहाँ इसमें है कॉम्पिटिटिव विद तनवीर। आज अपने पास इसका और टाइप 2 का और प्रश्न है, जिसमें देखिए कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाए। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी होती है। कह रहा यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था, यानी मूल्य में जिस समय कमी भी नहीं हुआ उससे पहले था 30 किलोग्राम, तो अब खपत कितना होगा। देखिए दोस्तों, यही कमी वृद्धि पर है, लेकिन उससे थोड़ा हटके है। एक बार बोला 25% कमी, उसके बाद फिर बोला जे खर्च में अब 15% कमी है, और बोला चाय की खपत जो है पहले से कितना था 30 किलोग्राम, तो आपको अब बताना है वही खपत कितना था। इसमें आपको करना कुछ नहीं, कुछ न कुछ वजन आपको इस प्रश्न में देने रहेगा, तो आप वजन लिखिए, और ये रहा गुना वजन। उसके बाद जो दूसरा अपने पास देगा खर्च, कमी रहे या फिर वृद्धि रहे, उसको आप ऊपर लिखना है। यानी कि 15% है, 15% है तो मान लीजिए 100, कमी है तो ये घटेगा, कमी है तो घटेगा। और ये इसको हम मान लेते हैं y, दूसरा है इसलिए y मान लिए। और वृद्धि यही रहेगा, प्लस होगा, यानी कि प्लस माइनस दोनों साइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर रहेगा 100, और देखिए यहाँ कमी है तो आप माइनस यूज़ कर सकते हैं, माइनस, और वही वृद्धि रहेगा तो प्लस यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे बनाया जा सकता है। देखिए इस पर हम सॉल्व करते हैं। इसको दे रखा है वजन अपने पास 30 किलोग्राम, ये लिख लिए। उसके बाद कर रहा है 100 प्लस माइनस वाई, प्लस यानी वृद्धि संकेत और माइनस यानी कमी के, यहाँ लिख देते हैं आपको। अगर वृद्धि बोलेगा तो साइन यूज़ करना है प्लस का, वही अगर कमी बोलेगा तो साइन यूज़ करना है माइनस का। ये आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। 30 है अपने पास, और कह रहा है दूसरा अपने पास 15% का है कमी, तो 15% का कमी है तो 15% लिखिए जैसे तैसे, यानी कि कमी यानी 85 बना, ये बना 85, 100 में से 15 गया 85 बना। उसके बाद अपने पास ये हो गया बटा, लिख दिए इसका। उसके बाद कह रहा 25% की यहाँ कमी हुआ, 25% यानी कमी 75 साइन हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये 15 5 से काटिए, सॉरी 5 से ये कटेगा, 17 पचे 85, और ये 5 कटा 15। अब ये 15 इकाई 15 और 15 दूना 23, यानी हो गया 17 दूना 34, है ना, 17 दूना 34 ये किलोग्राम। तो अब खपत होगा दोस्तों कितना, 34 किलोग्राम, है ना। अब खपत लिखिए या वर्तमान खपत, ये रहा 34 किलोग्राम। चलिए दोस्तों, इसका सेम इसी प्रोसेस का प्रश्न आ गया है। कह रहा कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल
अब 10% ही वृद्धि हो। यदि मूल्य में वृद्धि होने के पहले चीनी खपत, देखिए चीनी खपत दे रखा है 26 केजी है मूल्य वृद्धि से पहले, तो कह रहा अब खपत कितना होगा। देखिए अगले प्रश्न पर भी सॉल्व करते हैं इसको भी। पहले आपको वजन दे रखा है 26, तो इसका वजन लिखिए जैसे तैसे 26। और देखिए आपको दूसरा जो प्रतिशत वृद्धि हो चाहे कमी हो, दूसरा जो होगा वो अंश में होगा, यानी 10% वृद्धि है तो इसको वृद्धि कीजिए 110 बटे हो गया। उसके बाद 30% की वृद्धि हो जाने पर, यानी आप 30% वृद्धि है तो 30% आपको वृद्धि है तो नीचे लिखना है, कमी है तो नीचे भी लिखना है। यानी वृद्धि हो तो 100 में ऐड कीजिए और कमी हो तो 100 से माइनस कीजिए। तो ये देखिए इसका जीरो कैंसिल हुआ, और ये 13 इकाई 13, 13 दूना 26, इससे ये कैंसिल हुआ। अब ये अपने पास 2 इंटू 11 है तो यानी 11 दूना बना 22, तो 22 केजी अब खपत होगा मूल्य में वृद्धि होने के कारण। देखिए आगे इसका प्रश्न कह रहा है सेब के मूल्य में 12.5% वृद्धि हो, यानी कि 12.1/2% की वृद्धि हो जाने पर खर्च में अब मात्र 5.1/2% की वृद्धि होती है। मूल्य में वृद्धि से पहले खपत 111 किलोग्राम था, तो अब खपत कितना होगा। देखिए इसमें पूर्णांक दे रखा है, घबराने की कोई बात है नहीं, सेम वैसे प्रोसेस कीजिए। ये 111 खपत है तो 111 लिख लीजिए पहले। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अपने पास वृद्धि हो चाहे कमी हो उसको आपको अंश में लिखना है। तो ये 5.1/2, पहले आप किसको पूर्णांक तोड़िए, 5 दूना 10, 1 11, यानी इसको हम यहाँ लिखते हैं पहले 5 दूना 10, 1 11/2 प्रतिशत हुआ है ना। इसको आपको अगर वृद्धि करना है, इसको आपको वृद्धि करना है तो वृद्धि करने के लिए 100 में ऐड करेंगे, तो ये रहा 100 प्लस 11/2, यानी ये बना कितना, ये 200, 200 गुने प्लस 11 हुआ 211/2 हुआ। तो इसको इतना वृद्धि हुआ, तो ये आप ऊपर लिख लिए 211/2, ये इतना वृद्धि हुआ। अब फिर इसका बटे हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, 12 दूना 24, 1 25 है ना, 12 दूना 24, 1 25, 25 बटे हो गया 2, ये रहा 25/2 है ना। अब इसको 100 में हमको वृद्धि हो रहा है तो 100 में ऐड करना होगा, तो 100 में ऐड करेंगे तो ये हुआ 200, 200 में 25 ऐड करेंगे तो होगा 225/2 है ना। ये 100 में ऐड किए हैं 225/2, ये 100 प्लस 25/2, तो इसको आप लिख लीजिए नीचे 225/2। देखिए 2 और 2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया 111 है ना, गुने 211, अब बटे हो गया 225। चलिए इसको 111 और 221 को गुना करते हैं, और गुना करने के बाद 225 यानी 111 गुने 221 बटे 225, इसको भाग करेंगे तब मेरा जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये आंसर खुद गुना करके भाग लगा कर आंसर निकालिए। थैंक यू। देखिए अपने पास है मेरा कॉम्पिटिटिव चैनल है, कॉम्पिटिटिव विथ तनवीर के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है, जिसमें ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स का इस टाइप पर 10-12 या जो मेरा असाइनमेंट है वो आप मुझसे ले सकते हैं इस नंबर पर आप मैसेज करके। फ्री ऑफ कॉस्ट में। धन्यवाद।